भाव से। तो प्रकृति का ऑटोमेटिक सिद्धांत है कि जब हम सेवा करेंगे और संत महापुरुषों से, दीन दुखियों से, बुजुर्गों से, माता पिता के आशीष हमको मिलेगा, उस आशीष से हमारे अंदर भक्ति के भाव पैदा हो जाएंगे। प्रकृति का ये ऑटोमेटिक सिद्धांत है। और जब हमारे अंदर भक्ति के अंकुर भाव पैदा हो जाएंगे, जब हमारे अंदर एक तड़प पैदा होगी, एक विरह पैदा होगी कि कहीं सत्संग मिले, कहीं भजन कीर्तन मिले, कहीं भागवत मिले, कहीं मालिक का संदेश मिले और कहीं भगवान की चर्चा मिले, तो हम फुरना हमारे अंदर उठेगी और हम अपने आप उस रास्ते पर चलने लग जाएंगे। तो फिर हमारे अंदर भाव पैदा हो जाएंगे। तो भक्ति भाव से बनी है। सेवा है तो भाव है, और भाव है तो भक्ति है, और सेवा नहीं है तो भाव नहीं है, भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत है 2 मिनट का। 2 चोर कहीं से सोने की ईंट को चुरा कर ले आए और महीना 2 महीना उन्होंने रखी। फिर उन्होंने कहा कि भी चलो इसको बेचें, पैसे की जरूरत है, काम चलेगा। तो आगरे जैसे सराफे की दुकान में ले गए, बड़े बाजार में, और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने और दुकानदार को बताया कि भाई ईंट हम बेच में आए। तो मैंने पूछी भैया ये तो ईंट में बहुत सोना है, तुम कहाँ से लाए यार, क्या जोर कैसे आए? कि हमारा तो 3 पीढ़ी पुश्ते नहीं घर है बहुत, और बाबा लंबरदार और सरपंच और हमारे तो गले नहीं रहे ऐसी। कि भैया चलो बेच में आए। हाँ बेच में आए। तो भैया हम मशीन पर भीतर या चेक करें, एक दिनों तो यहाँ बैठ जा रही, एक दिन हमारे संग चलो। तो बिन को तो रोज को काम है, चोरी को माल आ लो। तो भीतर पहुँच गए। जब दोबारा फिर पूछ रहे कि सही क्यों, क्या चोरी की है, क्या घर की है? करे भैया घर की है, हमारी चोरी की कहाँ से आ गई, अब कहाँ जमानो चोरी कर देखो। क्या हम पुलिस बुलावे बाल सही सही क्यों? तो वे तो रोज खाकी ड्रेस पहना के, डंडा फंडा टोपी लगा के बैठा के रखे कि साहब बुला लो, हमारी तो घर की है। जब वे पुलिस आए, डंडा मारे और वे देवे की तैयारी हुई, जब वे तो चोर के तो पाम के तेज में गिड़गिड़ा गए कि भैया चोरी की है, तुम ईंटें आ गए, पर पुलिस को हमने मत पकड़ाओ। तो ईंटें छोड़ के और माथे भाग के चले गो। अब घंटा 2 घंटे दूसरे रास्ता से निकाल दिया कि आते मत जाए। अब दुकान पे जो बाहर बैठे हो, भाई भैया बहुत देर लगे, 2-3 घंटा है गए, कहाँ कैसी चेक कर रहे हैं, तुम आए ही ना, बेची के ना बेची, असली नकली कैसी? भीतर से जो तो कह रहे हो कि कहाँ है भैया, वो ले गो मेरे साथ ही है। अरे वो तो भैया पैसा ने ले गो और गयो, तू कहाँ बाट देख रहा हो जा के भाई तो बड़ी धोखा करो मेरे साथ, क्या ढूंढ ले। फिर मैंने बाजार में ढूंढो, घंटा 2 घंटा पीछे वो मिलो कि भैया तू वो वहाँ छोड़ आए और मैं तेरे बाट देख रहा हूँ, तू पैसा ने लिया आयो और सब काम। पर तू एक बात बता कि बेचने की और दामनी का चला, जाने बचा के मुश्किल आयो मैं तो कि बिक गई कि बिक तो गई, कि का भाव बिकी के जा भाव आई, भाई भाव बिक गई भैया। तो भाव का सौदा है। कृष्ण भगवान ने फरमाया कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप मेरे हो जाइए, ये मेरा सत्कार है। तो भाव को सौदा है। तो सेवा, भाव, भक्ति, फिर हमें गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो 7 प्रकार के गुरु जो है रोज बतावे, गामन में, सत्संग में और यहाँ भी चर्चा हो, तो जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे और सच्चे, तो सतगुरु समय का जो सतगुरु संत होते हैं वे पृथ्वी पर एक होते हैं और उससे पहले चले जाते हैं। फिर वे अपना जागरण और नाम शुरू करते हैं, नाम में शक्ति देते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम को ही क्यों जगाया? कि पहले गुरु हैं पिता और माता, संसारी गुरु, और यहीं से हमारी शिक्षा, दीक्षा और लालन पालन शुरू होता है। स्पष्ट रामचरित में लिखा है कि जामवंत के वचन सुहाए, श्री हनुमंत हृदय और लाए। जामवंत जी कह रहे हैं कि जिस घर में, समाज में, गांव में बुजुर्गों का अपमान होता है, उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, उनकी कोई नहीं गिनता है, सेवा खत्म हो जाती है, तो वे परिवार, गांव और जो है समाप्त हो जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। तो जय गुरुदेव नाम में शक्ति इसीलिए दी है कि जय 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 हनुमान गोसाई। तो गुरुदेव नाम तो अनादि है, पहले भी था। तो जय गुरुदेव नाम में इसीलिए शक्ति दी है कि माता पिताओं की सेवा अब नहीं हो रही है और गुरुओं की सेवा नहीं हो रही है। और कितने नकली गुरु और तमाम ढोंगी
जन्मत कर रहे हैं, जीवन में रोक रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि 12 भूत अब काम कर रहे हैं, 12 संस्था काम कर रही हैं कि काल के जाल में फंसाओ और कोई जीव निकल के नहीं जाए। तो गुरु महाराज ने कहा और समझाया कि गुरु का शिष्य का बहुत बड़ा रिश्ता होता है। एक संसार में और स्त्री और पुरुष का विशेष संबंध होता है। अगर कोई बीच में स्त्री या पुरुष आ जाए तो वे संबंध खराब हो जाते हैं। इसी तरह और गुरु का और शिष्य का संबंध होता है। मैं तुम्हारी तरफ देखूं और तुम मेरी तरफ देखो, बीच में तीसरा आने वाला है। अगर तीसरा आ गया तो संबंध खराब हो जाएंगे। तो मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो एक प्रार्थना के माध्यम से गुरु वाणी में इमरत भरा है, जो जमाने में मिलता नहीं है। गुरु वाणी में इमरत भरा है, जो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू छिपा है, गुरु ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है। नूर ही नूर चौदस तुम्हारे, लाखों चंदर सूरज बिहारे। नूर ही नूर चौदस तुम्हारे, कोटि चंदा और सूरज बिहारे। तेरी सब तेरी प्रभु तेरी तो दया बिनो एक पत्ता भी हिलता नहीं है। प्रभु तेरी कृपा के एक पत्ता भी हिलता नहीं है। गुरु वाणी में इमरत भरा है, जो जमाने में मिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है मैंने हमने तुमने हमारा, गुरु केवल ही तुम्हारा सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, नाथ तेरा ही एक सहारा। सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। गुरु वाणी में इमरत भरा है, जो जमाने में मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी दाढ़ी में सब कुछ छिपा है, जो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी दाढ़ी में सब कुछ छिपा है, जो जमाने में मिलता नहीं है। गुरु महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया कि बच्चों, ये काल माया का देश है और इसमें जो कुछ भी आया ना साथ लेकर के आया ना लेकर के जाएगा, केवल प्रारंभ लेकर आता है और अपने कर्म लेकर साथ जाता है। तो मालिक ने सुनाया कि एक मुसलमानों में और एक बादशाह हुए और उनका इतना साम्राज्य था कि उनके ही सूरज राज में सूरज उगता था और उनके में ही छिपता था। उसका नाम था सिकंदर महान। तो सिकंदर महान ने साम्राज्य किया और सारे राज्य में देश में से सारे पैसे को इकट्ठा किया। उस समय चांदी का रुपया चलता था, कहीं भी उसने 1 रुपया नहीं छोड़ा। जब उसने सारा पैसा शाही खजाने में इकट्ठा कर लिया, फिर एक उसने आवाज लगाई कि भाई जो कोई 1 रुपया ला करके देगा उसको शाही दरबार में नौकरी दी जाएगी। तो वहाँ एक मुसलमान का बच्चा और इस बात को सुन रहा था। उसका पिता पहले ही जा चुका था, उसको बचपन में छोड़ गया था। तो उसने अपनी माँ से गुहार लगाई कि हे अब्बा जान, अगर 1 रुपया मुझको मिल जाए तो मैं बेरोजगार हूँ। और बादशाह ने आवाज़ लगाई है कि कोई 1 रुपया ला करके देगा उसको शाही दरबार में नौकरी दी जाएगी। तो 1 रुपया हासिल हो जाए तो मुझको नौकरी मिल जाएगी। अब्बा जान तो 1 रुपया मेरे लिए कहीं से ला कर दे। तो रोज रोज गुहार लगाने लगा
माँ कहती है कि बेटा रुपया कहाँ है, कहीं नहीं है, बादशाह ने सब इकट्ठे कर लिए। तो माँ की जो भावना होती है वो बच्चे के प्रति बहुत विनम्र होती है, सब कुछ त्याग कर देती है। बाप तो पिता तो फिर भी कठोरता करता है, लेकिन माँ का हृदय और बहुत दयालु होता है। जब रोज पुकारता तो एक दिन उनको दया आई कि बच्चा बेटा तू अगर नहीं मानता है तो एक रास्ता तेरे लिए बतलाती हूँ, अगर तू मेहनत कर ले तो तेरे लिए 1 रुपया हासिल हो सकता है। कि माता अब्बा जान बताओ, मैं वो मेहनत जरूर करूँगा कि जब तेरे पिता को दफनाया गया और उस कब्र में 1 रुपया रखा था, अगर तू कब्र को खोद ले तो 1 रुपया तुझे वहाँ मिल सकता है और रुपया कहीं नहीं है। तो बच्चे ने सुबह जगते ही और अपने बाप की कब्र को खोदना शुरू किया और 2, 4, 5 दिन में उसने मेहनत की और कब्र में से 1 रुपया उसने निकाल लिया और उसको ला करके अपनी माँ को दिखाया कि माँ मैं 1 रुपया लेकर लिया आया हूँ और कब्र मैंने खोदी और मुझे रुपया मिल गया। तो उसकी माँ ने उसकी पीठ थपथपाई, बेटा सुबह बादशाह के दरबार में जाना और उनके लिए रुपया तुम दे देना और तेरे लिए नौकरी मिल जाएगी। तो रात भर नींद नहीं आई उस बच्चे को और सुबह शाही दरबार जब लगा तो वह दरबार में पहुंचा और सिकंदर महान को उसने 1 रुपया जा करके दिया। तो बादशाह ने उसकी पीठ थपथपाई और पूछा कि ये रुपया बेटा तू कहाँ से लाया है, ये सारी बात का है बता। तो उसने सारी अपनी कहानी सुनाई कि इस तरह से और मेरी माँ ने मुझे बताया कि तेरे बाप के कब्र में 1 रुपया था, वहाँ से अगर मेहनत कर ले तो वहाँ तुझे रुपया हासिल हो सकता है। तो सिकंदर महान ने सारी कब्रों को खुदवा दिया और वहाँ से भी रुपया निकाल लिया और सब रुपया इकट्ठा करके और शाही खजाने में रख दिया। और जब काफ़ी समय हो गया, जब उसको अपने वतन की याद आई, यूरोप का रहने वाला था वो, तो सारे बाल को रुपये पैसे चांदी सोने को ऊँट और हाथियों पर लद करके अपने देश के वतन के लिए ले जा रहा था। तो बहुत सैनिक उसके साथ थी। तो रास्ते में जा रहा था तो दोपहरी में पड़ाव डाला और एक नदी पर और उसके सैनिक कुछ घुड़सवार पानी पिलाने के लिए नदी में गए। तो वे सैनिक क्या देखते हैं कि एक संत और एक ढाक के और छोले के पत्तों की झोपड़ी बना करके और उसमें ध्यान मगन में बैठा है। तो उन घुड़सवार ने सोचा कि देखो कितना पहुंचा हुआ साधक संत है, अगर हमारा बादशाह कुछ धन माल पैसा इस महात्मा के लिए दे दे तो ये कोई कोठरी धर्मशाला बनवा लेगा और अपना ध्यान भजन अपने आराम से कर लेगा। तो ये बात उन्होंने आकर के और बादशाह को सुनाई। तो बादशाह स्वयं चल करके सिकंदर महान और उस संत के पास गया और चरण स्पर्श किया और आवाज़ लगाई। तो संत ध्यान में बैठे हुए थे, वे ध्यान में से एकाग्रचित अपना ध्यान हटा करके देखा तो सिकंदर महान सामने खड़ा है। तो सिकंदर ने कहा कि महाराज मुझे आप सेवा बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सिकंदर महान ने कहा कि भाई तुम और तुम्हारे सैनिक मुझे छेड़े नहीं, जिस अवस्था में मैं यहाँ ध्यान मगन में बैठा हूँ उसी अवस्था में मुझे रहने दें, ये आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो सिकंदर महान ने बड़ा आश्चर्य किया कि ये तो बड़ा त्यागी और पहुँचा हुआ संत है, इसके लिए कोई धनमाल की इच्छा नहीं है। तो महाराज मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, मेरे को शंका है। क्या? हाँ भाई तुम पूछो, प्रश्न पूछ सकते हो, तुम्हारी क्या शंका है? कि महाराज मुझे यह बताओ कि मेरी अब उम्र कितनी बाकी है और कितनी दिन मैं अभी जीऊँगा। तो संत त्रिकालदर्शी होते हैं, जिस प्रकार कैमरा शरीर की पूरी बीमारी को जान जाता है कि कहाँ गड़बड़ है कहाँ बीमारी है, इसी प्रकार संत महान पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से और जीव के सारे कर्मों को और पापों को देख लेते हैं कि कितना पापी है, कितना ही अधर्मी है, कितना धार्मिक विचार है इसके। तो उन्होंने दृष्टि डाली और जब देखा तो ये तो पापी दुराचारी है, कितना लूट माल का इसके पास धन है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे लिए सही निश्चित तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ आंकड़े बता सकता हूँ कि जब ये मुसीबत और आंकड़े तेरे सामने आ जाएं, जब तुम जान लेना कि अब मेरी मृत्यु निश्चित आ चुकी है, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो कि जब जमीन सोने की हो जाए और आसमां लोहे का हो जाए
तब तुम जान लेना कि अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, ये तुम्हारी लास्ट अवस्था होगी मृत्यु से पहले। तो इतनी सुन करके और सिकंदर वापस आया और अपने लश्कर को, रजवाड़े को आगे बढ़ा दिया गया। जब चलते चलते काफी समय रेगिस्तान में पहुंचे तो वहां पहुंच करके दोपहर को सिकंदर को तेज बुखार आया और सब जगह आवाज लगवा दी कि बादशाह को तेज बुखार आ गया है और लश्कर का पड़ाव डाल दिया जाए। तो लश्कर को रोक दिया गया, पड़ाव डाल दिया गया। पानी नहीं था, छाया के लिए पेड़ नहीं थे और दोपहर की बहुत गर्मी थी। तो उस समय बतलाते हैं कि घोड़ों पर और सोने की झूलें होती थी, तो झूलों का सिकंदर के नीचे बिछौना किया, उस पर लिटा दिया गया और जो ढाल होती है उनमें तलवार लगा लगा करके और सिकंदर की छाया की। जब सिकंदर को बुखार हल्का हुआ, कुछ आराम मिला, तो उसकी आंखें फूटी और सिकंदर देखता है कि ऊपर आसमान लोहे का है और नीचे को देखता है तो जमीन सोने की है। तो उन्होंने तो कुछ क्षण के लिए और संतों के दर्शन किए थे, तो दर्शनों का फल बहुत होता है। तो देख तो वचन याद आ गए उस महान पुरुष के महात्मा ने कहा था कि जब जमीन सोने की हो जाए और आसमान लोहे का हो जाए, जब तुम जान लेना कि मेरी मृत्यु आ चुकी है और अब मुझको कोई नहीं बचा पाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी मृत्यु आ चुकी है। तो उसके राज में एक लुकमान वैद्य रहता था, उसको बुलवाया गया, लेकिन उसने सारी दवाएं दी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में कुछ सांसें बाकी रहीं। तो सिकंदर महान ने अपने सैनिक और जो मंत्री थे उनको समझाया कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए जाएं। हम अर्थी कहते हैं और मुसलमान उसको जनाजा कहते हैं। कि मैंने इतनी लूटपाट की, इतना अन्याय किया, इतना अत्याचार किया पैसे के लिए, और आज मैं जा रहा हूँ तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना कि आगे जो जनता, भावी पीढ़ी जो आएगी वो यह समझेगी कि सिकंदर महान इतना हुआ, इतनी लूटपाट की, लेकिन गया जब खाली हाथ गया। तो जब सिकंदर महान की अर्थी निकाली गई तो दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए और सबको ये बताया गया कि सिकंदर खाली हाथ आया, खाली हाथ गया, इतनी लूटपाट अन्याय करने के बाद। तो उस समय पर एक और प्रार्थना कविता लिखी है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, 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 बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जड़ सिकंदर का जमीन पर रह गया, जड़ सिकंदर का जमी पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, ये दबा हरगिज न टाली जाएगी, ये दबा हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहा यूं बोल कर, उन हकीमों
कर करते थे दावा किताबें खोल कर करते थे दावा किताबें खोल कर ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार क्यों गुलों पर हो रही बोलो बोलो निशा पीछे वो माली खड़ा है होशियार पीछे वो माली खड़ा है होशियार मार कर गोली गिरा ली जाएगी मार कर गोली गिरा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी ए मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ ए मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ ये किराए का मिला तुझको मकान ये किराए का मिला तुझको मकान कोठरी खाली करा ली जाएगी कोठरी खाली करा ली जाएगी बिन तेरी डोली निकाली जाएगी जब मुहूर्त के उठा ली जाएगी होगा जब परलोक में तेरा हिसाब होगा जब परलोक में तेरा हिसाब कैसे मुकरोगे बता दो ए जनाब कैसे मुकरोगे बता दो ए जनाब जब वही तेरी निकाली जाएगी जब वही तेरी निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी। चलवे की तैयारी कर ले और बिस्तर बांध बगल में चल ले। गुरु महाराज ने कहा कि मालिक को और मौत को हमेशा याद रखो और अपने कार्य करते हुए मालिक का ध्यान करते हुए और जीवन निर्वाह करना है। तो आगे दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक नित्य और निमित्त। तो निमित्त में अवतारी शक्तियां आती हैं, राम आए कृष्ण आए, लेकिन ये जीवों का उद्धार नहीं कर सकते, अपने निजगर हमें नहीं पहुंचा सकते। तो निमित्त अवतार में संत आते हैं और संत भी दो प्रकार के होते हैं, एक गुप्त संत और एक प्रकट संत। गुप्त संत पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। और प्रकट संत इस कलयुग में आए हैं, जब जीवों को ज़्यादा विचलित देखकर ज़्यादा हम जीव फंस गए, तो उस मालिक ने कृपा करके और प्रकट संतों को भेजा। तो ये तांता लगा रहेगा और पूर्ण पावर लेकर और गुरु महाराज आए हैं। पहले रूप में गोस्वामी जी के रूप में गुरु महाराज आए और फिर एक घटरामाण का भाग में लिखा, फिर रामचरितमानस लिखी और 1700 ईस्वी में खरा गुरु महाराज आए हैं। और मध्य प्रदेश के पूना के राजा के यहाँ और जन्म हुआ है, वहाँ शादी नहीं कराई है और वहाँ से घूमने बहाने के लिए निकल गए हैं जंगल में और तुर्की घोड़े पर बैठकर वहाँ से गायब हुए और फिर हाथरस में आके उदय हुए हैं और वहाँ भी अपना पंथ चला है और वहाँ बहुत जीवों का उद्धार हुआ है।
उसके बाद तीसरी बार जो रामचरितमानस में नाम की व्याख्या लिखी है उसको घर घर बांटा है। और अब तीसरी बार मालिक ने इसको जागरण करके रास्ता बता करके और घर घर ढिंढोरा पीटा है नाम का। तो ये रहस्य गुरु महाराज ने सब तरह से समझाया, पर हम कितने युग और कल्प से हमारी जीवात्मा कितना मल विक्षेप आवरण जमा हुआ है कि हम नहीं जान पाए। तो कर्मों में इतने लिप्त हो गए। तो 3 प्रकार के कर्म और बताए हैं, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। तो पहले ही गुरु महाराज जो नाम देते हैं तो कर्मों का पन्ना फाड़ देते हैं, बोल देते हैं कि अब तक जो किया लेकिन आगे नहीं करना। और फिर कुछ कटेंगे सेवा से बहुत कर्म कटते हैं, और कुछ जो भजन से कटेंगे तो इनका तो सफाया जब होगा। लेकिन साकार रूप में जब मनुष्य रूपी फूल पर आए और जब जो प्रकृति ने हमारे लिए सब साधन बनाए और हम उस मालिक को भूल चुके हैं कतई, कितने किस तरह से फल, दूध, मेवा, मिष्ठान हमारे लिए व्यवस्था की है, सर्दी, गर्मी, बरसात की है, और हम सब कुछ इस खान पान में आकर के और कलियुग के प्रभाव में आकर के हमको सब कुछ भूल गए। तो इन सब बातों को याद दिलाने के लिए मनुष्य शरीर का महत्व समझाने के लिए, रास्ता बताने के लिए कि मनुष्य का क्या सच्चा रास्ता है और किस लिए मिला है, ये सब बातें हमें साकार रूप में आकर के और मनुष्य रूपी फूल पर महान पुरुष आते हैं और समझाते हैं। तो जब उस कुल मालिक ने काल ने हमको शरीर दिया और समझाया कि अब की बार ये मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्षत्रिय सब वर्णों के लिए यहाँ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। उनके यहाँ से मानव जाति एक है और सब जीव एक हैं। तो समझाया कि अब की बार ये मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, और जैसा साफ सुथरा स्वच्छ ये मकान तेरे लिए किराए तो दे रहा हूँ, ऐसा ही मुझे वापस कर देना और किसी समझ वेदी पुरुष से रास्ता लेकर के अपना काम कर लेना, और जैसा स्वच्छ और साफ तेरे लिए दे रहा हूँ ऐसा मुझे वापस कर देना। लेकिन ये मनुष्य हम कितने नीच निकम्मे निकले कि हमने इसको गंदा कर दिया और अपने वादों को भूल गए। तो उन वादों को याद दिलाने के लिए और मनुष्य रूपी फूल पर आते हैं। तो इसकी रचना किस प्रकार से की है? जब इस शरीर की रचना की तो इसमें 16 से हड्डियों के जोड़, 300 करोड़ रोम, और इसको चलाने के 10 प्राण वायु, अपान, समान, व्यान, जिसका ऐसा रास्ता है। सारी क्रिया किस तरह से इसको सजाया गया, कोई अंग इसने बेकार नहीं लगाया। तो ये रचना उस मालिक की प्रकृति की है, और प्रकृति के नियमों को हमने नहीं माना, उनका उल्लंघन किया, तो प्रकृति माँ हमको सजा देने जा रही है। लेकिन संत महान पुरुष रुके हुए हैं कि अभी जीवों को और समझाने दो। तो वह समय का इंतजार सब महान पुरुषों ने किया, और समय से सबको काम होता है। तो एक पद के माध्यम से परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। उस मालिक को भूल चुके हैं। मानस चोले में न जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत इसकी आंख सके न ऐसे बहुमूल्य लगाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। और हमारे लिए क्या क्या व्यवस्थाएं उस मालिक ने की हैं? फल और फूल, अन्न और मेवा समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस कभी बदले में कुछ नहीं देता है। फल और फूल, अन्न और मेवा समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस कभी बदले में कुछ नहीं लेता है। पा सकता कोई पार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। और क्या व्यवस्था की है? जल और अग्नि वायु का वो लेता नहीं किराया है,
सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र हो चलाया है। कोई सिपाही सलाहकार नहीं, लगा कहीं दरबार नहीं। ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं। ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। आगे क्या व्यवस्था की? सूरज चांद सितारों का कहाँ बिजली घर है बना हुआ। पॉलीवर को धोखा नहीं देता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। उसने प्रकृति ने कितना व्यवस्था की है। सूरज चांद सितारों का कहाँ बिजली घर है बना हुआ। पॉलीवर का वो धोखा नहीं देता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खम्मा को ही तार नहीं, लगी कहीं दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं। ऐसे परम पुरुष का बंदे करता जरा विचार नहीं। ऐसे समय को और उस परम पिता मालिक को याद दिलाने के लिए, मनुष्य शरीर को रास्ता बताने के लिए, निज घर ले जाने के लिए महान पुरुष और नियमित अवतार में हम जीवों को जगाने के लिए आते हैं। और ये समय का जो रहट चक्र है सृष्टि का चल रहा है और संत महान पुरुष ऋषि मुनि इस सृष्टि के रहट चक्र को चलाते हैं। तो ये सब बातें हमें और सत्संग के माध्यम से महान पुरुष यही साधना में जब हम पहुंचेंगे ये सब बातें सुनने को मिलेंगी। तो इसमें 5 तत्व पूरे हैं और तत्वों में और जीवों में 4 तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु। ये तो पशु पक्षी भी हैं, वे भी आहार विहार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और जब वे बच्चे समर्थ हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहता है। गुरु महाराज ने दृष्टांत समाया कि तुम अपने सीमित काम करो और यहाँ ठेकेदारी मत करो और अपना काम करके अपनी बात ये जो सुनहरा गोल्डन चांस मिला इसको मत कमाओ। तो 5 तत्व पूरे हैं और हमारा पिता शहंशाह का शहंशाह है, फिर भी हम अपने रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो 5 तत्व का ये पूरा शरीर जो हमको मिला है, इसमें आकाश तत्व की महिमा ज़्यादा है। और आकाश तत्व को अगर हटा दिया जाए तो कमी आ जाती है, तो मनुष्य मुर्दा मिट्टी खाने लग जाता है, कपड़े फाड़ने लग जाता है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। ये आकाश तत्व की कमी से होता है। तो इसमें 5 तत्व पूरे हैं और इसीलिए इसकी महिमा बताई। खड़े भागी मानस तन बाबा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी इसको तरसते हैं क्योंकि वे भी लिंग शरीर में रहते हैं और इनकी भी अवधि है और 2500 वर्ष की अवधि रहती है। और फिर दुआ करते हैं, हे मालिक अब की बार भूल नहीं होगी और हमको अब की बार मनुष्य शरीर दे और तेरा ही गुणगान करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने वादा खिलाफी कर रहे हैं और इसको भूल सके हैं। जब गर्म मास में थे तो सब याद करते थे, उस मालिक का दर्शन दीदार होता था और उसकी आवाज़ को सुनते थे। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है क्योंकि गर्भ अवस्था में उसको मालिक के दर्शन होते थे और मालिक की आवाज़ को सुनता था जो सबके सारे उसमें उसकी जीवात्मा रहती है। तो बाहर निकलते ही रोता है तो उसको कुछ आवाज़ कर देते हैं। जब आगाह हो जाता है तो जुदला दिखा देते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। ये चिन्ह हमको मिलते हैं। तो 5 तत्व में पूरे हैं। अरे 5 तत्व का बनो शरीर फिर कहे कूडर है, फिर काजा को सोचो करे। अरे 5 तत्व का बनो शरीर फिर काहे कूडर है, फिर काजा को सोच करे। खाली हाथ यहाँ तू आया, मुट्ठी बांधे कुछ नहीं लाया। खाली हाथ यहाँ तू आया, मुट्ठी बांधे कुछ नहीं लाया। यहाँ करके तू गरमाया, खूब बटोरा जो मन चाहा। जीवन सार समझ नहीं आया, जीवन सार
समझ नहीं है तू हर से नहीं डरे सिर्फ आजा को सोच करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर काहे को डरे सिर्फ आजा को सोच करे। अरे कुछ छीना कुछ पैदा किया जो कुछ लिया यहाँ से लिया कुछ छीना कुछ पैदा किया जो कुछ लिया यहाँ से लिया यहाँ का माल यहाँ पर दिया यहाँ का माल यहाँ पर दिया तुमने काहे को फिक्र करे आजा को सोच करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर काहे को डरे सिर्फ आजा को सोच करे। आगे क्या कहते हैं? ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना। तेरा भी आवे परमाना बना मुहूर्त तुझको जान तू अग्नि बीच चले आजा को सोच करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर काहे को डरे आजा को सोच करे। आज है मेरा कल है तेरा परसों रहे न तेरा मेरा तेरे मेरे को समझो और है कल को कुछ भी ना है। आज है मेरा कल है तेरा परसों रहे न तेरा मेरा यही तो है अज्ञान अंधेरा बिना भजन गुरु महाराज के तू कुपी नरक पड़े आजा को सोच करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर काहे को डरे आजा को सोच करे। तो पांच तत्व पूरे हैं और संसार के संसार गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे माता पिता जितना प्यार करते हैं उससे कई लाख गुना में प्यार करता हूँ तो फिर पिता की बात की है। तो हम और किस तरह से भूल भ्रम में डूबे हुए हैं और ये जो सत्संग की वृक्ष मालिक की दया से और चल रहे हैं। आगे मालिक ने फरमाया कि बच्चों अभी आपको सत्संग नहीं सुनाया है अभी तो मैं जमीन तैयार कर रहा हूँ और जब इस लोक का जिस ब्रह्मांड का सत्संग सुनाऊंगा तो सत्संग सुनते सुनते और जीवात्माएं उसी लोक का भ्रमण करेंगी और वापस आ जाएंगी। और आगे के लिए गुरु महाराज ने बताया कि जब 10 करोड़ नर और 10 करोड़ नारी और 2 के बच्चे इतने संगत होगी उसके बाद एक वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाऊंगा और ऐसे में कितने योद्धा निकल करके आएंगे नर नील जामवंत लेकिन उनमें भी हनुमान जैसा योद्धा भक्तों कोई निकलेगा। आगे गुरु महाराज ने समझाया कि तुमको बनने में देर है मुझको उठाने में देर नहीं है। एक कुम्हार का उदाहरण गुरु महाराज ने दिया कि कुम्हार एक खेत में से पोखर में से मिट्टी लाता है और उसको कूटता है फिर उसको छानता है फिर पानी में भिगोता है फिर उसको पैरों से रूटता है और जब मटका बनाता है हवा पे चढ़ाता है उसकी आकृति तैयार करता है और फिर उसको ठोकता है कच्चे घड़े को और भीतर से हाथ लगाता है ऊपर से सहारा देता है और फिर इसको पकाता है और उसमें फिर पानी डाला जाता है। जब यह तुम्हारा संसार रूपी जो स्थूल शरीर है यह घड़ा जब तक तैयार नहीं होगा जब तक तुमको नहीं उठाया जाएगा क्योंकि कच्चे घड़े में पानी नहीं भरा जा सकता है। अगर शब्द को डायरेक्ट सीधा उतार दिया जाए तो तुम्हारे शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। शब्द में इतनी ताकत है। सारे देश विदेश के कार्य मशीन और सारे चल रहे यंत्र तंत्र अगर शब्द को 1 सेकंड के लिए ऊपर से बंद कर दिया जाए तो सारा संसार और चटाई की तरह सिमट जाएगा। तो शब्द का खेल है, इसको प्रेम कहा। तो पहले युग में और समय में शब्द यदि बाढ़ दे आवाज कितनी दूर जाती है चाहे रात की क्यों हो और हम समझ पाते हैं कि अब आदमी हमारे लिए आवाज दे रहा है
कुछ प्रमाण हमको ऐसे मिलते हैं। अभी लास्ट में पहले शबद वेदी बाण राजा दशरथ के पास थे, और इस कलयुग में भी प्रमाण मिलते हैं कि राजा पृथ्वीराज के पास शबद वेदी बाण था, और वह तो अभी महमूद गजनवी से उसकी लड़ाई हुई, और उसको महमूद गजनवी ने 17 बार मोहम्मद गौरी को 17 बार परास्त कर दिया, फिर भी छोड़ दिया। लेकिन 18वीं बार और मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज हार गए और उनको कैद कर लिया गया। जब उनको कैद कर लिया गया, उनको कैद में डाल दिया गया, तो रोज उनके साथ इतना अत्याचार होता था, उनकी आंखों में लाल मिर्चा नमक डाले जाते थे और बड़ी यातनाएं दी जाती थी। तो एक दिन चंद्रभाई नट का जो प्रेमी था, उसका भक्त था, उनसे मिलने गया। जब उसको समझाया रोया कि तुम नींबू मिर्च और नमक मेरे आंखों में डाला जाता है, क्या तुम मेरे लिए नींबू नहीं लाए, इन आंखों में डाल दे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा स्वामी भक्त हूँ, आप जो भी मुझसे कहो मैं मेरे गर्दन देने के लिए तैयार हूँ। बोलो मेरे लिए क्या है कि एक ही रास्ता बचा है, केवल इससे बदला लेने का। अगर तुम सहयोग कर सके तो मेरा एक काम पूर्ण कर दो। बोलो क्या बात है। अगली बार तुम जब मिलने आए, जब तुम एक कटारी लेकर के छिप करके लाना और इस सुल्तान से कहना कि हमारा जो राजा है वो बहुत शब्द वेदी बाण जानता है और आवाज में बाण मारता है, और इनकी परीक्षा करो और इसको बैठ कर छुड़ा देना और मेरे लिए इशारा कर देना और मेरी आंखें कहने हमारे अंदर नहीं होगा तो कोई काम होने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करें, इनसे प्रेम करें और बताए रास्ते पर चले, सत्संगी प्रेम भाइयों से प्रेम रखें, दुनिया के संबंध भूल जाए। तो जो खुद ही मैंने और सुनाए और कहने में कोई गलती हो गई जय गुरुदेव। 8 दिन भागवत चलिए, जब इस काल को प्रभाव पर वो भैया